तरह से कार का इशारा मतलब गाड़ी का इशारा करते थे, या फिर कभी टांगे में जाना होता था तो इस तरह से टांगे का इशारा करते थे। हाँ, बाबा का ना ये इशारा होता था टांगे के लिए, लेकिन अगर कभी बैलगाड़ी जाना होता तो ऐसे करते बाबा, क्योंकि बैलगाड़ी में झटके लगते थे। तो बाबा का अपना एक बहुत फ्लुएंट तरीका था हमें अपने मैसेजेस देने का। जब बाबा बहुत खुश होते तो कहते मैं बहुत खुश हूँ। जब किसी से बहुत प्रसन्न होते तो बोलते मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कभी ऐसे भी करते, जैसे हम एक पिता अपने बच्चे को कहता है ना कि मैं आपके से बहुत प्रसन्न हूँ, और कभी उसको जैसे नहीं समझ में आया तो पी का सिंबल भी करते, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बाबा के अपना तरीका था एक अपने भक्तों के साथ, अपनी मंडली के साथ जुड़ने का। हाँ, तुम्हें पता है इवन हर खाने के आइटम का भी बाबा का अपना एक सिंबल होता था। जैसे कभी बाबा अगर दाल के बारे में बात करते थे तो वह ऐसे इशारा करते थे, और चावल के बारे में बात करते थे तो ऐसे। अगर बाबा को कभी बोलना होता था कि दाल में या चावल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है तो वह नमक के लिए ऐसे इशारा किया करते थे। वाह, बाबा अपने पिता के बारे में और वो भगवान है कैसे बताते थे? That's a great question. बाबा बोलते थे शहरयार जी उनके पिता का कोई मैच नहीं है, ही इज अ मैचलेस मैन। बाबा का ये सिंबल होता था मैच के लिए, ये मैच कर लो, और वो कहते थे मेरे पिता इज द मैचलेस मैन, उनका कोई सानी नहीं है। हाँ, और तुम्हें पता है बाबा बोलते थे कि वह स्वयं किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। बंधन मतलब ऐसे, और बंधन तोड़ना मतलब फ्रीडम। बाबा फ्री है, बाबा किसी बंधन में बंधे हुए नहीं है। बाबा कहते थे कि मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, आई एम द गॉड। याद रखना इस बात को, कभी मत भूलना। बाबा गुस्सा कैसे करते थे? ओ बाबा जब बाबा किसी को शांत होने को वो इशारा करना होता तो, और जब बाबा गुस्से में उसको बोलते शट अप, और जब बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता तो बाबा ऐसे करते। ये उनका सिंबल था, सीव योर लिप्स, अपने होंठ सिल लो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बाबा एकदम शांत हो जाते और बोलते मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया, आई फॉरगिव यू। न जाने कितनी बार बाबा पूर्ण हृदय से माफ करते थे। हमने कितनी बार बाबा को दिन में ये कहते हुए सुना था, दिस टाइम आई फॉरगिव, नेक्स्ट टाइम आई वोंट। और बाबा कभी हमको अपनी किसी कोई उनके प्रेमी जन आता और उनको किसी एडिक्शन के लिए या किसी चीज के लिए मना करने के लिए बोलते, जैसे कोई ड्रग्स हो, शराब, अल्कोहल, या फिर कभी उनको किसी कर्तव्य पालन के लिए बोलने, तो बाबा कहते हैं प्रॉमिस मी कि यू विल डू दिस और यू विल नॉट डू दिस। तो बाबा ऐसे हाथ करते और बोलते प्रॉमिस मी, और फिर वो मंडली जो भक्तजन होता वो थोड़ा शीपिशली शर्मा के बोलता यस बाबा वी प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तो ऐसे बाबा अपना लोगों से कमिटमेंट लेते थे। फिर कभी जैसे कोई मंडली जन में कोई बैठा है और अपने ख्यालों में गुम हो गया है तो बाबा बोलते क्या सोच रहे हो तुम? और जो हम मंडली जन होते हैं, हमको लगता है कि इतनी छोटी सी बात पे सोच रहे सबके सामने बाबा को क्या बताएं, बाबा को क्यों तकलीफ दे। या कभी ऐसा भी होता कि हम किसी उसी के बारे में सोच रहे हैं जो उसी मंडली हॉल में उपस्थित हो, तो हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता कि हम किसके बारे में बाबा को क्या बताएं, किसके क्या सोच रहे थे। लेकिन बाबा तो सब जानते थे। तो बाबा कहते तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुमको सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, तुम्हें सिर्फ मुझे देखना है, बाकी सब इस संसार में बेकार है, व्यर्थ है, ये माया बेकार है, व्यर्थ है, सिर्फ मैं सच हूँ, मैं सत्य हूँ। बाबा हर अल्फाबेट के लिए क्या साइन यूज करते थे, क्या आपको सब याद है? हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ तुम्हें। बाबा का इंग्लिश अल्फाबेटिकल सिस्टम अपनी तरफ से एक अलग सिम्फोनिक लैंग्वेज होता था। अगर हम देखें कि बाबा ए को कैसे बोलते थे तो ए का सिंबल ये होता था। बाबा ऐसे बी बोलते थे, यह सी था। डी, आपको ई का याद है? ईयर। तो बाबा ऐसे बोलते तो हम समझ जाते बाबा ई बोल रहे हैं, ईयर। और एफ का कोई सिंबल नहीं था, बाबा ने कभी एफ के लिए कोई सिंबल नहीं रखा। हाँ, ऐसे ही there was no sign for J,
बाबा के का सिंबल रखते थे, तो के। और ये आई L, होता था, बीच में भी इसको पढ़ता आई। हाँ, तो ये I, आई का ये आई होता था। तो Exactly. ये आई ये और Yes. जे और एफ का कोई सिंबल नहीं। हाँ, तो अब हम एच की तरफ चलते हैं। बाबा इसको एच बोलते थे, इसको आई बोलते थे, जे का कोई सिंबल नहीं था, के का भी कोई सिंबल नहीं था, फिर एल, 3 फिंगर्स से एन, देन एन, ओ, दिस वाज आल्सो ओ एंड दिस वाज आल्सो ओ। तो इट डिपेंड्स कि बाबा ऐसे ओ बोल रहे हैं या ऐसे ओ बोल रहे हैं। ये पी होता था, ये क्यू होता था, देन वी हैव आर। आर और एस का एक अलग अपना सिंबल था। सो आर फॉर रुस्तम एंड एस फॉर सराब। रुस्तम एंड सराब क्रिकेटर्स थे, तो ये क्रिकेट मूव होता था। आर फॉर रुस्तम, एस फॉर सराब। आर ऑपोजिट एस, देन वी हैव टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड ये जेड। होता था जेड के लिए, zoo वाला Zoo, Z। zoo for Z. Yes. बाबा को जब किसी मंडली जन को बुलाना होता था या उनके बारे में कोई बात करनी होती थी, तो वे किस साइन का यूज करते थे? बाबा के अपने अलग सिंबल्स थे। जैसे अगर बाबा को एलिजाबेथ को बुलाना होता था, तो बाबा ऐसे कार का इशारा करते थे, क्योंकि बाबा की गाड़ी एलिजाबेथ चलाए। आपको अलोबा जी का याद है? हाँ, हाँ। अलोबा की ना कि आबती ऐसे करते थे। तो बाबा को जब अलोबा को बुलाना होता तो ऐसे करके बोलते थे, अलोबा को बुलाता। हम समझ जाते थे कि अलोबा को बुलाना है। और एक सेवक कोतवाल थी, उनकी या तो पतलून ढीली रहती थी क्या, वो हमेशा ऐसे करते रहते थे। तो बाबा को जब सेवक कोतवाल को बुलाना होता तो बाबा ऐसे करके